आरपीएस स्टडीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, अगले इसके पिछले वाले लेक्चर में हम पाचन और अवशोषण में आवश्यक बता चुके थे। बक्कल कैविटी का जो पाचन था वो बता चुके थे। अगला है लीवर। देखिए, लीवर बॉडी का बहुत मेन अंग है, समझिए मेन अंग है। ये सबसे बड़ी ग्रंथ भी है। अगर ग्रंथ देखेंगे, ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी में रोल भी करता है। ये देखिए लीवर है यहाँ। अब यहाँ से जो डायफ्राम है, चेस्ट है, ओसोफेगस आ रहा है, देख रहे हैं आमाशय, यहाँ से ये लीवर है। लीवर यहाँ, इसके नीचे देखिए आमाशय है, ओसोफेगस, गॉल ब्लैडर, स्टमच, पैंक्रियास, ड्यूटेनियम। यहाँ जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए लीवर से, देखिए यहाँ से सब ये सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन जाके ड्यूटेनियम में है। अब इसमें पहला देखेंगे हम, ये लीवर है। अब लीवर आपको ये सबसे बड़ी ग्रंथ है बॉडी की। अब आपको ये देखने में ये भी लग रहा है ये इसका यकृत, हिंदी इसकी यकृत होती है लीवर की। इसका रंग जो है लाल या कत्थई कलर का होता है, लाल या कत्थई। ये देखिए गहरे लाल, गहरे लाल, उसके बाद कत्थई। ठीक, गहरे लाल या कत्थई कलर का होता है। इसका वेट, ओजन, वेट जो होता है 1.6 kg। ठीक, इसका वेट है 1.6 kg, किलोग्राम। इसका वेट देखिए 1.6 किलोग्राम। ये डायफ्राम के नीचे पाया जाएगा। अब देखेंगे ये आपको डायफ्राम, जैसे मान लीजिए यहाँ है, ये दो भाग में आपको डिवाइड बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक हो जाएगा ये बायां पार्ट और ये दायां पार्ट। आपको देखने में ही ऐसा लग रहा है कि बायां पार्ट छोटा है और दाहिना पार्ट बड़ा है। जैसे बना ठीक उसी तरह से बॉडी में भी होता है, और बायां पार्ट छोटा होता है, दाहिना पार्ट बड़ा होता है। देखिए यहाँ है ना, लिखा गया मुख्य पालिका दो भाग में बटी होती है, बाएं पाली और दाहिना पाली। देखिए दाहिनी पाली एवं बाएं पाली होती है। दाहिनी पाली का निचला सतह पर एक पतली दीवार होती है। दीवार जो थैली नुमा हरे रंग का पित्ताशय गॉल ब्लैडर की छारी होता है। देखिए ये जो है यहाँ है दाहिना भाग, ये बड़ा है। इसके जस्ट नीचे ठीक यहाँ से ज्वाइंट है, अटैच है, कहा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की हिंदी होती है पित्ताशय। ये थैली नुमा, ये देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये थैली नुमा संरचना है। ठीक, इसमें हरे रंग की, ये थैली नुमा है, इसमें किस रंग के? हरे रंग की। ठीक, हरे रंग का क्या होता है? पित्त स्राव होता है इसमें। हरे रंग का जो बॉडी में फंक्शन करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है। देखिए ये हरे रंग का हो गया पित्ताशय। अब ये हरे रंग का है और ये छारी। ठीक, ये क्या है? छारी। अब ये छारी है, इसका वैल्यू देखिए, छारी है, छारी उसे कहेंगे जो 7 तक रहेगा वो न्यूट्रल रहता है। 7 से आगे 7 पॉइंट में जाएंगे, 14 तक, 14 तक छारी होता है। उसके बाद अम्ली रहता है। ठीक है ना, वहां तक ये अम्ली है छारी। यहां तक ये हो गया। देखिए ये यकृत है, यकृत से लटका हुआ थैली नुमा संरचना है, जो इसमें हरे रंग के, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये छारी होता है, छारी सिक्रीशन जो स्रावित करता है। आप देखिए नीचे इसका यकृत के कार, यकृत के कार जो लीवर के कार है, लीवर का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा है, बहुत पॉइंट में है। इसका डिस्कशन कुछ आज है और कुछ अगले दिन भी होगा। देखिए इसमें आप पहला है यकृत के कार। यकृत कशोरकी कोशिकाओं में, देखिए है ना,
कशेरुकी कोशिकाओं जंतुओं का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है। समझिए, रासायनिक कारखाना इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी बॉडी में जितने भी रासायनिक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी केमिकल फंक्शन होता है, यहाँ इसके बिना नहीं होता लीवर। इसीलिए इसे रासायनिक कारखाना कहा गया है सबसे बड़ा। जब रासायनिक कारखाना जिसके अंदर निम्न प्रकार से रिएक्शन होता है, जैसे आप पहला देखिए, पित्त रस का स्राव। ठीक, अब पित्त रस का स्राव, पित्त रस को स्राव कौन करेगा? ये करेगा ना, पित्ताशय। पित्ताशय जो बायोलिक जूस कशेरुकाएं हैं। अब देखिए इसमें यकृत कोशिकाएं पित्तरस के सिक्रीशन में यकृत कोशिकाएं पित्तरस बनाती हैं। जो यकृत कोशिकाएं हैं, ये देखिए यकृत हैं कोशिकाएं, यकृत से जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इसके पार्ट हैं, ये अब पित्तरस का सिक्रीशन करेंगे। पित्तरस के सिक्रीशन में जो हरे पीले रंग का है, ये कौन से हरे पीले रंग का ये सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन करने के बाद देखिए, जब ये हरे पीले रंग के सिक्रेशन करेंगे, यहाँ आपको बताया गया क्षारी है, तब क्षारी की वैल्यू देखिए, पीएच वैल्यू इसका 7.6 से लेके 7.7 तक। देखिए पीएच वैल्यू 7.6 से 7.7 तक पीएच वैल्यू। अगर 7 सिर्फ रहता तो 7 और न्यूट्रल रहता, उदासीन रहता, ना क्षारी रहता ना अम्लीय रहता। उससे कम जो है वो रहते हैं अम्लीय। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो न्यूट्रल उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारी। ये देखिए 7 से अधिक है, ये हो गया क्षारी। भोजन के पाचन तथा वसा का एमल्सीकरण में मदद करते हैं। ये क्षारी हैं तो ये भोजन के पाचन और वसा, देखिए जो भोजन आप खा रहे हैं वो अगर वसा है, इसमें भोजन में वसा है तो उसका इमल्सीकरण करते हैं। इमल्सीकरण मतलब महीन महीन तोड़ के वो डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, इसे सहायता करते हैं। अब देखिए इससे जो अब यहाँ ना देखिए पित्तरस का स्राव सिक्रेशन, देखिए इसमें पित्त लवण का सिक्रेशन होता है, पित्त वर्धक, कोलेस्ट्रॉल, लेसेथिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ये बहुत बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। पित्तरस हो गया, देखिए पित्तरस, पित्तवर्धक, कोलेस्ट्रॉल, लेसेथिन, देखिए लेसेथिन नामक पदार्थ है पाए। इसके सिवा और भी पदार्थ सिक्रीशन करते हैं, जिसमें इसके प्रमुख हैं पित्तरस के, इसके बाद ही हैं। अब देखिए पित्तरस के जो लवण में है, ये देख रहे हैं पित्तरस के लवण, पित्तरस में सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3 फार्मूला इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टार्कोलेट, ये सब इसके प्रमुख पित्त लवण हैं। ठीक है, बाइल साल्ट। अब इसमें कुछ वर्धक भी हैं, जैसे देखिए ये वर्धक में आ जाएंगे। वर्धक में देखिए बिलिरुबिन, ये देखिए वर्धक में बिलिरुबिन होते हैं, बिलिरुडाइन। ये जो जीवाणु या रुधिराण में हीमोग्लोबिन के अपघटन करते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन है, एचबी है ना, एचबी, जिसके कारण ब्लड जो है रेड रहता है, वो हीमोग्लोबिन उसका जो है अपघटन ये करते हैं, उसमें भी ये सहायता करते हैं। लेसेथिन, इसी तरह से वो भी पदार्थ सहायता करता है। आप देखिए इसके बाद लीवर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए सेकंड नंबर का हो गया ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय। ग्लाइकोजन के रूप में, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय। अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, जो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है हमको। जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने पर
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, देखिए का हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, इतना है ना, देखिए H2, इससे जो युक्त, ये फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, CH2O, इससे जो युक्त कार्बोहाइड्रेट, जो भी भोजन आप खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर, कार्बन, हाइड्रोजन, इसका मतलब कि हाइड्रोजन देखिए डबल है, इससे युक्त जो भोजन मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उसमें उसको पचाएंगे, ये पचाने कौन काम करेगा, बॉडी, स्टमच ना, यहाँ जितने हैं सब डाइजेस्ट जब होगा, वही कार्बोहाइड्रेट जब युक्त होगा, डाइजेस्ट होने पर भोजन को जब रुधिर में पच जाने के बाद, जब रुधिर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जैसे आप भोजन जब बहुत खा लेने के बाद डाइजेस्ट होने पर जब रुधिर में ग्लूकोज की अगर मात्रा अधिक हो जा रही है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट युक्त ज्यादा भोजन ले रहे हैं, आवश्यकता से अधिक अगर आपको देखिए इसमें हो जा रहा है, तो यकृत कोशिकाएं जब यहाँ भोजन खाएं, भोजन लेने के बाद डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद अगर कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन है, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, तो जब डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की मात्रा को लीवर में जो यकृत कोशिकाएं हैं, ये लीवर में देखिए यही ना, यकृतिक, लीवर में यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ये देख रहे हैं ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जब रुधिर में ज्यादा हो गया, इसकी मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेंगे, जब ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेंगे, तो इसी क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहेंगे, आप देखिए ग्लाइकोजेनेसिस में हो गया जब देखिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए, जब इसमें ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए, देखिए यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल दें, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, तो ये कोशिकाएं जो हैं उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देंगे, इसी क्रिया को, इसी रिएक्शन को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगर इसमें ग्लूकोज की मात्रा अगर नहीं कंट्रोल हो रही है, कोशिकाओं में ग्लूकोज की मात्रा रह गए, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा देखिए आवश्यकता से अधिक हो गई, ठीक है, यहां देखिए जब ग्लूकोज में आवश्यकता से अधिक हो गई, तो अगर ये यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बदल पा रही हैं, ये सिक्रेशन नहीं करेगा तो ये नहीं बदल पाएंगे, तब यह डायबिटीज हो जाती है। इसीलिए इसे, अब ये क्रिया जब कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए अगला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें क्या होती है, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा एकदम कम हो जाए, जितना आवश्यकता हमको ग्लूकोज है, ग्लूकोज में रुधिर का है, देखिए Hb है हीमोग्लोबिन, जिससे रेड होता है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं, ऑक्सीजन जाके जब ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद जब तब ना हमको एनर्जी मिलेगी। अगर ग्लूकोज ब्लड में है ही नहीं, हीमोग्लोबिन में, तो कहाँ से रिएक्शन करेंगे, जैसे ये देखिए है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए है ना Hb, ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, तो यही ऑक्सीग्लोबिन जाके ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन है लेने के बाद ग्लूकोज से रिएक्शन करता था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें हमको ऊर्जा मिलती है। अब यही देखिए जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, अब रुधिर में अगर मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, शरीर में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी करने के बाद ऊर्जा मिलती है, एनर्जी हमको। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो देखिए यकृत कोशिकाएं जो संचित ग्लाइकोजन के रूप में, ये यकृत कोशिकाएं हैं, यहाँ देख रहे थे जो संचित किए हुए बदल देती है, बदल देने के बाद ये ग्लाइकोजन को संचित कर लेती है। फिर इसमें क्या है, ग्लाइकोजन में यकृत कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में बदल देती हैं।
जब वो पुनः ग्लूकोज के रूप में बदल देंगे तो फिर ये ब्लड में चला जाएगा ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा तो इसी को कहते हैं, इस रिएक्शन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में मेन यही है कि ग्लाइकोजन को पुनः हम ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं। मेन यही है, देखिए ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के रूप में बदल जाना, यही क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में बदलेंगे तो ग्लाइकोजन को कौन इकट्ठा किया, कौन कलेक्ट किया, ये लीवर किया ना। लीवर में जो यही है यकृत कोशिकाएं उसे इकट्ठा की हुई। जब उधर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता था तो उसको कलेक्ट करते थे तो ग्लाइकोजन में बदल के, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल के, तब उसे कहते थे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर जो है ग्लूकोज को समझो इकट्ठा कर लेता है। फिर जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब कम होती है तो फिर वो रिटर्न करता है। जब रिटर्न करता है समझिए कि ग्लाइकोजन को पुनः फिर से वो बना देता है ग्लूकोज के रूप में। जब ग्लूकोज के रूप में बना देगा तो उसी क्रिया कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, यहां तक दो क्लियर हुआ। अब देखिए आगे थर्ड नंबर है, फोर्थ, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस अब देखिए इसमें क्या है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में है आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं, अगर आवश्यकता पड़ रही हैं, जो यकृत की कोशिकाएं हैं, लीवर की कोशिकाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, अगर ये कार्बोहाइड्रेट अब तक देख रहे थे आप, यहां देखे पहले में बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने पर, जब कार्बोहाइड्रोजन युक्त भोजन करने पर उधर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती थी। हमने कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं किया, देखिए है ना, आवश्यकता से अधिक पड़ने पर ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इसके सिवा अन्य पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल देखिए, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, देखिए एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, वसा जिसमें फैट है, और ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज, देखिए एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, इससे भी संश्लेषण करके ग्लूकोज बना लेते हैं। जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है इसी को कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें देखिए तीनों है ग्लूकोज से रिलेटेड में। जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के अतिरिक्त अगर हम एमिनो अम्ल, जिसमें एमिनो अम्ल, वसी है, वसा, ग्लिसरॉल ये भोजन लेते हैं तो हमको उस समय भी ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज वही एमिनो अम्ल, वसा, ग्लिसरॉल का संश्लेषण करके ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। जब ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा उसी कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। ठीक, इसी प्रक्रिया कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। अब इसमें तीन हो गए, देखिए पहला था इसमें ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में ग्लूकोज का संचय करना कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन अगर इसमें से बनेगा तो इसमें देखिए जब हम ग्लूकोज की यकृत कोशिका में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर बदल देते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर देते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया का है ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करेंगे या प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए फिर है जब हम ग्लूकोज को, ठीक है, देखिए ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज की क्रिया में, इसका उल्टा है कि नहीं, यहां देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कन्वर्ट हुआ तो हुआ ग्लाइकोजेनेसिस। फिर इसमें है ग्लाइकोजन
को ग्लूकोज के रूप में जब चेंज करेंगे तब उसे होगा ग्लाइकोजनेलिसिस। आप देखिए इसमें अगर एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, गिल्सराल, इससे अगर संश्लेषण करके हम ग्लूकोज प्राप्त कर लेते थे, इस क्रिया को क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में ग्लूकोज देखे फॉर्मेशन होना। एक थे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में जब आप बदल देंगे उसे कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। एक है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जब कन्वर्ट होगा उसे कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस देखिए सिस सिस सब में है, देखिए सिस सिस सिस। अब देखिए ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस ये सब में पाया जाएगा। और इसमें देखिए लीवर बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर कहीं से कट हो जाए तो फिर वो डेवलप हो जाता है और पार्ट डेवलप नहीं होता है। लीवर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए कि इसमें दायां भाग देखिए बड़ा है, बायां छोटा है। और जब कोई पॉइजन खा लेता है तो उसके पीएम पोस्टमार्टम के लिए लीवर ही उसको ये क्लियर करता है कि ये भोजन में क्या लिया है क्या नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। कभी कभी ये पूछ देता कि लीवर किस कलर का है? गहरे लाल रंग का है, देखिए कत्थई कलर का है। इसका वेट कितना होता है? वेट है ना 1.6 kg, 1.6 kg वेट भी है इसका। अब देखिए वसा अम्ल का संश्लेषण एवं संचय, फोर्थ, चौथा का देखिए फोर्थ। देखिए वसा जैसे फैट है, ठीक है। वसा का देखिए वसा अम्ल का या वसा का संश्लेषण एवं संचय, अब इसमें देखिए जैसे वसा है ना, वसा का अगर आप संश्लेषण करेंगे संचय, वसायाम या वसा का संश्लेषण संचय, यकृत कोशिकाएं, इसमें भी देखिए यकृत कोशिकाएं, यही ना यकृत कोशिकाएं, जो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा के रूप में, ग्लूकोज को वसा के रूप में बदल देती हैं। इसमें क्या करती हैं? ग्लूकोज को देखिए ग्लूकोज को किसके रूप में बदल देती हैं? वसा। ग्लूकोज को वसा के रूप में बदल दे देंगे। जब ग्लूकोज को वसा के रूप में बदल देंगे फिर ये वासोतक, ठीक है, इसकी जो हिंदी वास्तक में संग्रह हो जाते, संग्रह के लिए पहुंच जाते। ये मतलब संग्रह के लिए देखिए जब ये होगी क्रिया ना, ग्लूकोज को वसा में बदल देंगे, ये संग्रह हो गया। संग्रह माने इकट्ठा करना। संग्रह कहाँ इकट्ठा होगा? वो लीवर में ही जाके इकट्ठा होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त लिपिड, देखिए इसमें फिर इसके अतिरिक्त लिपिड भी प्रोटीन की बनी होती है। उपापचय अर्थात वसा अम्ल का विकृत होता है लिपिड, देखिए लिपिड उपापचय मेटाबॉलिज्म, देखिए उपापचय या मेटाबॉलिज्म अर्थात वसा अम्ल के विकृतीकरण के स्वरूप फास्फोरीकरण में कार्य में यकृत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसमें वसा अम्ल संश्लेषण करके देखिए ग्लूकोज का वसा संचय रूप में संकलित करके संचय कर लेती है। और लिपिड है, लिपिड भी प्रोटीन फैट से लिपिड से बनी हुई है।
अभी ऊपर में फास्फोरीकरण, फास्फोरीकरण से रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन फास्फोरीकरण में ये वसा अम्ल के रूप में संचय करके लीवर में भी इकट्ठा हो जाती है। इसमें लीवर में इकट्ठा कर लेते। देखिए 5वां हेडिंग तक हो गया वसा संचय। ठीक, अब इसके बाद अगले दिन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।